हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा भर्ती निकाली गई है, जो कि आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर कंट्रोल ट्रैफिक कंट्रोल के लिए आपका ये जो पोस्ट है उसके लिए निकाली गई है। ठीक है, जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए ये आपकी भर्ती निकाली गई है। ठीक है, तो डिटेल में समझते हैं कि आपके इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज लिमिट चाहिए, तो वो सारी जानकारियाँ इस वीडियो में हम डिटेल में लेंगे। उससे पहले एक बार वीडियो को कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, सो दैट इस टाइप का आपका गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है, यहाँ पे हम समझते हैं कि आपका इसमें ये जो पोस्ट है ये किसके लिए है, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC के लिए ये आपका पोस्ट है। ठीक है, टोटल कितनी पोस्ट है, तो 309 पोस्ट है इसमें। ठीक है, अब ये हम कैटेगरी वाइज बात करेंगे तो कैटेगरी में आपका जनरल से आपका कितनी सीट है, तो जनरल कैटेगरी के लिए टोटल 125 सीट है। ठीक है, जो कि अच्छा खासा आपका सीट है, इतने आपके सीट्स आपका रेयरली ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये अच्छी खासी सीट मानी जा सकती है। ठीक है, OBC अदर बैकवर्ड क्लास के लिए जो है कि 72 आपके सीट हैं। ठीक है, एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन के लिए 30 सीट है, और वही शेड्यूल कास्ट के लिए 55 सीट है, और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 27। एंड टोटल कितने हो गए, तो टोटल आपका 309 सीट आपके इस बार अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आपका 309 सीट के लिए ये आपका रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ठीक है, तो आगे समझते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की डिटेल की कि क्या क्या चीज़ें की क्वालिफिकेशन की हमारी जो है कि नीड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो आपका बैचलर डिग्री इन साइंस में होना चाहिए, बैचलर डिग्री। ठीक है, तो ये आपका BSc मतलब कि होना चाहिए, या फिर BSc में आपका क्या चीज़ें कंपलसरी है, तो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से ही BSc होना चाहिए, है ना। मतलब कि बायो वालों के लिए ये जो है कि ये रिक्वायर्ड नहीं है ना, ये एलिजिबिलिटी आपका वो सेटिस्फाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आपका BSc होना चाहिए। BSc में भी कौन सी, तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स के आपका एक सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए, है ना, इन दोनों। अब समझते हैं कि इसके साथ ही और कौन लोग एलिजिबल हैं, तो आपका B और B.Tech वाले, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर B.Tech है ना, तो उसके बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं वो भी आपके इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन उनके लिए भी एक शर्त है कि उनकी किसी भी सेमेस्टर में, है ना, कि किसी भी सेमेस्टर में फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरली सब्जेक्ट होना चाहिए, है ना। तो एक सेमेस्टर में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए। तो ये B और B.Tech वालों का तो होता ही है एक सेमेस्टर में आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स। ठीक है, एज ए सब्जेक्ट। तो ये आपके B और B.Tech वाले क्या है इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो ये थी आपका क्या क्वालिफिकेशन जो इसके लिए रिक्वायर्ड है। अब आगे बात करें इंपॉर्टेंट डेट की कि कब से आपको ये जो फॉर्म है अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो फॉर्म आप है फिलअप करना स्टार्ट कर सकते हैं 25 अप्रैल 2025 से। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन में बता दिया गया है कि ये जो ऑनलाइन आप अप्लाई कब से कर सकते हैं, तो 25 अप्रैल से कर सकते हैं ना, 25 अप्रैल से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट कब तक कर सकते हैं, तो 24 मई तक, है ना, 24 मई तक आप कर सकते हैं। और वही बात करें कि लास्ट आप कितना डेट तक आप ये पेमेंट कर सकते हैं, तो 24 मई 2025, मतलब कि आप 24 मई 2025 तक ही लास्ट इसका पेमेंट करने का भी यहाँ पे जो है कि वेबसाइट ओपन रहेगी। और एग्ज़ाम डेट है कि एग्ज़ाम डेट एज पर दी शेड्यूल आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, और एडमिट कार्ड जो है कि 4 दिन पहले इसमें अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट की डिटेल्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डेट में बेसिकली आपको अप्लाई करने की डेट को ध्यान देना है कि कब से कब के बीच में कर पाएंगे, क्योंकि आप लेट हो जाते हैं तो फिर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और वही आपका एंड में भी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो मे भी आपका उस टाइम में क्या होता है कि सर्वर इशू की वजह से आप ना अप्लाई कर पाएँ। ठीक है, इसलिए पहले ही आपको इसको अप्लाई कर देना चाहिए। ठीक है, आगे हम डिटेल्स को समझते हैं कि आपका जो है ना एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो ये आपके कितनी यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो जनरल एंड अदर बैकवर्ड क्लास एंड एक्सट्रीमली वीकर सेक्शंस के लिए 1000 रुपीज़, एंड द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आपका 0 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्लियरली इट हैज़ बीन एक्सप्लेन दैट कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए यहाँ पे कोई भी फ़ी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, और यहाँ पे ऑल कैटेगरी के जो फीमेल्स हैं, फीमेल के लिए भी आपको कोई यहाँ पे फ़ी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, यू कैन पे हियर दी पेमेंट बाई यूजिंग द क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। ठीक है, तो इनकी यूज करके आप क्या कर सकते हैं कि इनका पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, और यहाँ नेट बैंकिंग और ई चालान के मोड के थ्रू भी आप इसका पेमेंट को कर सकते हैं। एज लिमिट ऑन दी 24 मई 2025, तो एज लिमिट ऑन द बेसिस ऑफ द 24 मई की बात करें तो ये आपका मिनिमम कितनी मांगी गई है, तो 18 ईयर की रिक्वायरमेंट है। वहीं आपका मैक्सिमम एज की बात करें तो 27 ईयर्स रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन एज पर दी आपका जो इसकी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो रूल्स है, ठीक है, रिक्रूटमेंट की, उसके बेसिस पे दी जाएगी। तो एज रिलैक्सेशन की भी यहाँ पे बात बताई गई है कि कौन से बेसिस पे दिया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो है कि इसके लिए आपको ध्यान देना है कि जो है ना एज कितनी होनी चाहिए, तो 18 साल मिनिमम होना चाहिए 24 मई 2025 से, और वही आपका मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, तो 27 ईयर। तो ये थी आपकी डिटेल्स। ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो नोटिफिकेशन है रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, तो इसके लिए ठीक है, तो इस टाइप की और भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।